ये एक फॉरेस्ट लॉज है। ये बंगलो जंगल में लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ रहकर आप इस गहरी जंगल में रात बिता सकते हैं। इसके लिए आपको बारपेटा में स्थित रिजर्व ऑफिस से बुकिंग करना होगा। उस तरफ जो खूबसूरत पहाड़ी इलाका देख रहे हैं वो भूटान मानस रायन रिजर्व है, जो यहाँ से सिर्फ 5 मिनट पैदल यात्रा की दूरी पर है। ये मानसून के आगमन का वक्त है। ग्रीष्म विदा होने को है। करीब 30 डिग्री तापमान और हवा में 70% नमी के साथ हल्की गर्म और सुहावना मौसम। NH31 में काफी देर तक चलते रहने के बाद हम पहुंच गए असम के बारपेटा जिले में। बारपेटा असम का एक प्रशासनिक जिला है जो असम के निचले भाग में स्थित है। बारपेटा में काफी भीड़ भाड़ और ट्रैफिक से सामना करते हुए गुजरने के बाद हम पहुंच गए उस रास्ते पर जो मुसाफिरों को सीधे लेके जाते हैं विश्व धरोहर स्थल मानस नेशनल पार्क में। मानस नेशनल पार्क NH31 से उत्तर की ओर लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मानस की ओर चलते हुए रास्ते में काफी खूबसूरत नज़ारों से मुलाकात हो जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि आप शानदार इलाके में पहुंचें, आपको काफी भीड़ भाड़ इंसानी आबादी वाले इलाकों में से गुजरना होगा। पिछले दशकों में उस क्षेत्र पर इंसानी आबादी काफी ज्यादा बढ़ गई। बढ़ती आबादी के साथ इंसान की ज़रूरतें भी बढ़ती गई। खाने पीने की ज़रूरतें के साथ रहने के लिए जगह की ज़रूरत भी बढ़ गई, जिससे कि वन क्षेत्र और वन्य जीवन पर खतरा पड़ने लगी। मानस नेशनल पार्क वन और वन्य जीवन को इसी मंडराते खतरों से बचाने के लिए खड़ा है। इसी मानस नेशनल पार्क को सामने से देखने और समझने के लिए हमने यात्रा की है मानस की ओर। मानस नेशनल पार्क पहुंचते ही आपकी मुलाकात होती है खूबसूरत चाय की पत्तियों से। हरे भरे पत्तियों से भरपूर चाय के बगीचे फैला है मानस के साथ दक्षिणी क्षेत्र में। यहाँ मानस देखने आए मुसाफिरों के खाने पीने और रहने के लिए काफी सारे खूबसूरत और आलीशान रिजॉर्ट्स तैयार है, जहाँ आप अपने दोस्त और परिवार के साथ रात बिता सकते हैं और मनोरंजन भी कर सकते हैं। और इन्हीं रिजॉर्ट से जंगल जाने के लिए जीप सफारी भी प्रोवाइड की जाती है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ हिमालय की तलहटी में स्थित विश्व धरोहर स्थल मानस नेशनल पार्क के दरवाजे के समक्ष। अगले कुछ ही क्षणों में हम जाने वाले हैं दरवाजे की उस पार की दुनिया में, जहाँ स्थित है मानस की खूबसूरत और दुर्लभ दुनिया। मेरे साथ चलेंगे मेरे कैमरा क्रू मेरी मदद के लिए। आप मेरे साथ बने रहिए और देखते जाइए मानस की अंदरूनी दुनिया। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आवश्यक सभी प्रक्रिया से गुजरने और अनुमति प्राप्त करने के बाद मानस में हमारी यात्रा शुरू होती है। अंदर प्रवेश करते ही एक अलग दुनिया का महसूस होने लगता है। जिधर देखे उधर हरे पौधे और हरियाली। यहाँ सब कुछ स्वच्छ और ताजा लगता है। चारों तरफ हरे पेड़ और पौधे, और इन्हीं के बीच से ऑफ रोडिंग द्वारा जीप पर सवार होकर जंगली दुनिया की ओर यात्रा। इनसे एहसास भर होता है गजब और रोमांचक। अभी हम मानस में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ चारों तरफ जंगल ही जंगल है। इधर देखे उधर हरियाली जंगल है। फिलहाल हम ऑफ रोडिंग में लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। देखते हैं आगे क्या क्या होता है। करीब 500 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला मानस नेशनल पार्क भूटान के रॉयल मानस नेशनल पार्क के साथ अपनी सीमा साझा करती है। भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम में स्थित ये नेशनल पार्क यूनेस्को द्वारा घोषित एक
प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल है। ये नेशनल पार्क करीब 500 स्क्वायर किलोमीटर की क्षेत्रफल में फैला है। यहाँ बाघ, पैंथर और लेपर्ड भी देखने को मिलते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपनी किस्मत का साथ मिलना होगा, तब जाके बात बनती है। जीप सफारी में घूमना रोमांचक और आकर्षणीय है। इससे आपको पार्क के असली सार की खोज करने का अच्छी सुविधा होती है। सुबह निकले मुसाफिर अपनी यात्रा पूरी करके आप लौट रहे हैं, जिनसे हमारी मुलाकात रास्ते में होते गई। मानस में जीप सफारी 2 टाइमिंग्स में होती है, एक सुबह और दूसरी शाम। सुबह का सत्र सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच शुरू होती है और शाम का दोपहर 1 बजे से 4 बजे के बीच शुरू होती है। जीप सफारी द्वारा वनस्पति और जीवों के प्राकृतिक दृश्य को अच्छी तरह से कवर किया जा सकता है। यहाँ आने से पहले और यहाँ आने के बाद बड़ी फर्क महसूस हो रही है। यहाँ जो मुझे महसूस हो रहा है वो ये है कि तेज धूप के बावजूद गर्मी महसूस नहीं हो रही, बल्कि एक खूबसूरत बर्फीले हवा वाले ठंडक महसूस हो रही है। यह वातावरण इतना साफ है कि तेज धूप के बावजूद भी गर्मी महसूस नहीं होती, बल्कि एक शानदार ठंडक महसूस होती है। यहाँ ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में है। दूर दूर तक का नज़ारा इतना साफ और खूबसूरत दिखाई देता है, इससे ये जाहिर होता है कि यहाँ हवा में धूल मिट्टी या पोल्यूशन लगभग नहीं के बराबर है। साफ हवा, हरियाली जंगल और आसमान में सफेद बादलों के साथ नीली पहाड़, ये सब मिलकर एक ऐसा झलक प्रदान करता है मानो सामने एक खूबसूरत चित्र टांग के रखा हो। यहाँ चारों तरफ हरियाली जंगल है, जो यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य को सदाबहार बनाए रखने में मदद करती है। मैं यही दिल से उम्मीद करता हूँ कि इसकी ये खूबसूरत नज़ारे आने वाले दिनों में भी ऐसे ही खूबसूरत बने रहे। हमारा यही उम्मीद है। मोड़ते मरोड़ते थोड़ी थोड़ी झटके और रोमांचक एहसास के साथ हरियाली जंगल के बीच करीब 1 घंटे की यात्रा करने के बाद और अब हम पहुंच गए हैं रास्ते की उस आखिरी पड़ाव पर, जहां पर जीप सफारी खत्म होती है। अभी मैं पहुंच चुका हूं उस आखिरी स्थान पर जहां आकर जीप सफारी खत्म होती है। हालांकि रास्ता आगे और भी है, मगर मुसाफिरों को लेके आए सारे गाड़ियां यहीं आकर रुक जाती है। यहाँ से आगे अब हमें पैदल घूमना है। रास्ते की उस तरफ ऊंची जगह और ढलान है,